तो चले लेट्स सी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। द टुडे द क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस तरह की अगर आप ये आप प्रॉपर अगर आप लोगों ने ना काफ़ी मतलब काफ़ी आज तक काफ़ी लॉसेस वगैरह किए हैं। नो मैटर आपके टेक्निकल एनालिसिस कितने अच्छे हैं, नो मैटर वो आपके क्या दें कि फंडामेंटल कितने अच्छे हैं, नो मैटर आपका माइंडसेट कैसा है, जब तक आपके एक साइकोलॉजी वीक है ना, या जब तक आपको प्रॉपर मनी मनी के बारे में या साइकोलॉजी के बारे में आपको इस बारे में चीज़ें का नॉलेज नहीं है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप लोग 100% लॉस में जाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस या मतलब ये चीजें सीखनी इतनी मुश्किल नहीं थी। हमने ये वाला जो हम पब्लिक ग्रुपों में ये वाला करवाते रहे, पब्लिक ग्रुपों में हमारी क्लासेस वगैरह होती रही, हर चीज मैं आपको शेयर हर करता रहा हूँ। वीक में मैं 2 से 3 दिन मतलब 2-2 क्लासें करते रहे हैं, डेली बेस पे लाइव सेशन भी करते रहे हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर कोई न्यू पर्सन हमारे साथ ऐड हुए थे ना, जो प्रीमियम को तो छोड़ दो, वीआईपी लोगों को तो छोड़ दो ना, जो प्रीमियम में थे उनके तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो अभी तक उनका माइंडसेट क्लियर हुआ होगा। पर जो न्यू लोग ऐड हुए थे ना, उनका पता क्या सीन है, उनका जस्ट ये उन लोगों ने अगर आज तक वो आज इस क्लास तक बैठे हैं ना, प्रीवियस में जो मेरी क्लासेस लेते आए हैं, तो अगर आज वो इस क्लास में बैठे हैं ना, मैं आज गारंटी से कह सकता हूँ कि आज दोबारा जब इस क्लास से वो लीव आउट करके जाएंगे ना, तो वो कभी भी अपना जैसे वो कह दें कि अगर पहले वो नुकसान में थे ना, अगर आपने हर चीज सीख ली, एक मिनिमम आप लोगों ने उन लोगों ने साल एक एक साल 6-6 मंथ लगाए हुए हैं, इसके बावजूद अभी तक लॉस में है। तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आज ये क्लास से जब वो वापस उठ के जाएंगे ना, तो उनका कभी ये वाला माइंडसेट खत्म हो चुका होगा। बस उनके माइंड में जस्ट यही बात रहेगी कि बस अब मैंने प्रॉफिट करना है, तो प्रॉफिट से मैंने कुछ बना के दिखाना है। तो ये चीज है, क्योंकि साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइकोलॉजी के जब तक आप किसी का काम नहीं करो, क्योंकि कोई भी काम है ना, इस माइंडसेट में ना आपकी साइकोलॉजी किस तरह वीक होती है। अभी फॉर एग्जांपल आप कोई भी बिजनेस लगा लें, कोई भी बिजनेस आप करते हैं ना, आप चले आप कहें कि आपका एक रियल स्टेट का बिजनेस है, रियल स्टेट करते हैं कुछ भी, चले आप कह लें कि शूज आप एक मतलब आप एक फॉर एग्जाम्पल छोटा छोटे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक मतलब शूज की शॉप है, आपने शूज की शॉप है, आप वहां पे जाते हैं, सुबह टाइम जाते हैं, जाके शॉप ओपन करते हैं, सफाई वगैरह करके आपने उनके मतलब आपने उनकी चीजें सेल करनी है। जस्ट आपका सिर्फ एक काम है, लोग आएंगे वहां से आने के लोग इसको चीज को खरीद के चले जाएंगे। ठीक है, आपका हो गया, समझ लगी है, तो आप इजी दैट सिंपल, इसमें कोई मुश्किल लॉजिक वाली बात नहीं थी। अब आ जाता है कि हमारा रियल स्टेट का बिजनेस। रियल स्टेट में जब हम काम करते हैं, रियल स्टेट में हमें देखना पड़ता है यार कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ पे लेनी चाहिए, और मैं इतने ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट करूं, और मुझे इसका कितना मार्जिन मिलेगा, किस हद तक मुझे इसमें प्रॉफिट वगैरह मिल सकता है। हर चीज आप वहां पे देखते हैं ना, हर चीज अपना माइंड सेट खोलते हैं। अगर आप वहां पे अपना नहीं खोलते तो आपको वहां पे लॉस हो जाता है। बट ट्रेडिंग फील्ड इस तरह की है कि इसमें जस्ट आपका जिस आपका, क्योंकि ये एज अ इसको हमने जब भी हमने करना है, इसको एज अ बिजनेस लेके चलना है। क्योंकि हमारी कम्युनिटी वाले अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी कम्युनिटी में ना, मैं हम हमारी नहीं कहता, हम सब की अपनी, क्योंकि जो आप लोग जितने बैठे हो ना, प्रॉपर आप एक प्रॉपर ट्रेडिंग बनने मतलब ट्रेडर बनते हो, ना कि आप गैम्बलर बनते हो। क्योंकि ये गारंटी से कह सकता हूँ डेली बेस पे मेरे साथ यहाँ हमारे साथ बैठ के लाइव सेशन करते हैं ना, उनको गई है 5 सेकंड या 10 सेकंड वाला तो खत्म हो गया होगा ना कीड़ा, जो निकलता है कि यार मैंने बस क्योंकि प्रॉपर आपको हर चीज बताई जाती है। इस ट्रेडिंग फील्ड में जो साइकोलॉजी है ना, वो किस तरह आपकी बिल्ड काम करती है। साइकोलॉजी इस तरह काम करती है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ना अपनी हर चीज देखनी होती है, आपने अपना कैंडल स्टिक देखनी होती है, कैंडल मतलब आपने कहने के टेक्निकल एनालिसिस देखनी होते हैं, फंडामेंटल देखनी होती है, मनी मैनेज देखनी होती है, रिस्क मैनेज देखना होता है। उसके बाद आपको लॉस होता है, वो आपने देखना होता है, प्रॉफिट पे आपने कहाँ पे क्लोज करना है, कहाँ पे आपने ट्रेड करनी है। A to Z आपको कह देंगे 5 से 6 चीजें हैं, वो जस्ट आप सिर्फ एक टाइम कर रहे होते हो। जब आप वहां पे सब कुछ इतना सारा कुछ अपना आपका माइंड चल रहा होता है ना, इस तरह आपका माइंड चल रहा होता है यार, आप जब चार्ट पे बैठे होते हो, आपका यहाँ से दिल डर रहा होता है कि यार पता नहीं मैंने ट्रेड लगाऊंगा, मेरी लॉस जाएगी, मेरी प्रॉफिट जाएगी, तो वो मैं पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो जब इस तरह बंदा करता है ना, तब वहां पे बंदे की साइकोलॉजी मतलब फक हो जाती है, कि वहां पे ना साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली बंदे की वीक हो जाती है। तो ये चीज है ना। अब मैं आपको साइकोलॉजी के पहले नंबर पे मैं 7 से 8 रूल, सात सात रूल बताऊंगा। उसके बाद थोड़ा मनी मनी के बारे में हम क्लियर करेंगे। अगर ये आपने 7 से 7 रूल, अभी मैं कह रहा हूँ, अगर मीटिंग चल रही है साथ साथ नोट बनाते रहे, या अगर आप कॉपी पेंसिल बैठ लेके बैठे हैं, तो काइंडली अपने नोट्स ये लाजमी लिखना है। क्योंकि इसके बगैर अगर आप करोगे तो आपको 100% मैं कह सकता हूँ, अगर विदाउट इस चीज़ों के जाओगे तो आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। क्यों कहते हैं कि 90% लोग लॉसेस में जाते हैं? 90% लोग लॉसेस में इसी वजह से जाते हैं ना। अभी हम देखेंगे, अभी मैं ग्रुप में मैसेज करता कि यार मैं यहाँ पे सेशन देने लगा हूँ, सिग्नल सेशन देना, यहाँ पे काफी लोग कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती। क्यों? क्योंकि उनके में लालच था ना कि यार मुझे कुछ मिलेगा मुझे। अब क्या है कि मैंने बोला कि यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, सीख लो, लर्निंग कर लो, वहां पे क्या क्या आप कहते नहीं यार छोड़ो, ऐसे बोल रहा है बकवास, ठीक है ना।
क्यों? उनको उनको क्या गया, बस उनके माइंड में है कि लालच है। लालच जब जब तक लालच रहेगी तब तक उन लोगों ने पता, फिर यही लोग फिर अनगिन बॉक्स में मैसेज कर रहे होते हैं कि यार हमें ना मतलब मेरा लॉस हो गया सर, मुझे प्लीज रिकवर करवा दें, मैं अब थक गया हूँ, मुझे अब सीखना है। तो मेरे भाई जब सिखा रहे थे तब आप क्यों नहीं सीख रहे थे? अब आप आ गए हो, अब चीज हो रही है ना, हर चीज ऐसे होता है ना। अब मैं आपको जो 7 रूल बताने लगा हूं ना, इस 7 रूल को आप नोट्स करते रहना। सबसे पहला रूल है कि आपने लॉस रिकवरी, हर बंदा मतलब प्रॉफिट में, आप ट्रेडिंग में क्यों आए थे, क्या देख के आए थे ट्रेडिंग में? क्या देख के आए थे कि यार यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पैसा है, यहाँ से मैं बहुत जल्दी पैसा बना लूंगा, मैं यहाँ से पैसा बना के ना बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा, या मैं मतलब अपने आप के ऊपर हो जाऊंगा, मुझे ना काम करने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं जॉब करता हूँ, मैं 9 to 5 जॉब नहीं करूंगा, या मैं कोई शॉप पे खड़ा होता हूँ, मैं शॉप पे नहीं जाया करूंगा, बस मैं आया करूंगा अपना सेटअप सिर्फ ऐसे मोबाइल पकड़ूंगा, दो तीन तीन चार ट्रेड लगाऊंगा, मेरे पैसे पूरे, मैं कहूंगा चल मेरा निकल गया, ठीक है। आपने इस वजह से चूज की थी, बट क्या हुआ है आप लोगों के सबके साथ, जितने भी लोग बैठे, मैं कह सकता हूँ आप सबके लोगों के साथ क्या हुआ है, आप लोग लॉस में चले गए हो। पहले तो प्रॉफिट आया, उसके बाद लॉस में चले गए हो। ब्रो क्यों हुआ है लॉस? क्योंकि सबसे पहले नंबर पे लॉस रिकवरी। अभी आपका जो माइंडसेट है ना, वो है मैं आपका, आपने जब भी करना है आपने ये मैंने करना लॉस रिकवरी, अपने जितने भी हैं आज के बाद आप भूल जाओ, आपका जो कोई लॉस है वो सब खत्म हो गया, समझ ले, बढ़ गया, जो आपका लॉस है निकल गया। टू नॉट ट्राई द लॉस रिकवरी। जब भी अपने आपने, जब भी आप, पहला स्टेप है कि लॉस रिकवरी, लिख लो लॉस रिकवरी। जब भी आपने अपना लॉस रिकवर हो, लॉस होता है ना, उसमें आपने अपने पिछले लॉसेस को साथ तो लेके नहीं आना। जब भी आपने चार्ट पे बैठना है, आज मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे मेरा चार्ट ओपन है, मैं बिल्कुल, मेरा माइंडसेट रिलैक्स है, इजी है, बिल्कुल माइंड फ्रेश बैठा हूँ, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड करनी है। जब मेरा होगा ना, अभी फॉर एग्जाम्पल ये मैं लगा लेता हूँ, ये हमारा बंदा है लॉस वाला, कि जिसने लॉस किया हुआ है, ये बंदा है जिसने मतलब प्रॉफिट में किया। अब ये बंदा मार्केट में आया, अब आके कहता है कि मैंने आज मेरा जितना भी लॉस है ना, या मेरा लॉस कल का लॉस है, परसों का लॉस है, मेरे दादे परदादों का लॉस है, वो मैंने आज रिकवर करना है। इसके माइंड में क्या है कि मैंने लॉस रिकवर करना है, लॉस रिकवर करना है। बट क्या होगा कि ये बंदा लगा हुआ है, इसके माइंड में ये होगा लॉस रिकवर, इसकी ना साइकोलॉजी रहेगी, ना मतलब ना इसका एसएल रहेगा, ना इसका टीपी रहेगा, ना इसका मनी मैनेज रहेगा। बस इसका यही होगा कि मैंने आज लॉस रिकवर करना है। इसकी हर चीज बढ़ जाएगी तो सुकून से, मतलब ये क्या कहते हैं, इसका जितना भी मतलब इसके पास जितना भी बैलेंस लेके आएगा, 20 डॉलर लेके आएगा, ये कह रहा होगा कि मैंने आज 100 का अपना रिकवर करना, वो 20 भी मार्केट को दे के चला जाएगा, फिर क्या बोलेगा, ये मार्केट ही गंदी है, इसको छोड़ दे। बट यहाँ पे क्या बंदा है, ये जो बंदा है ये हमारा लेके आया कि टीपी, ये हमारा लेके, ये हमारा, इसने आज क्या करना है कि मैंने ये आया कि अपने प्रॉपर एक सेटअप और एक प्लान के साथ आया कि मेरा आज का मतलब क्या चीज होगी, कि मैं यहाँ पे मतलब अपना आज मेरा टीपी होगा या मेरा एसएल होगा, इसके बाद ये प्रॉपर प्लान के साथ है। इसका अगर टीपी भी लगेगा, इसको इसका ये माइंड नहीं है कि मेरा लॉस हो मेरा प्रॉफिट हो, ये जस्ट मार्केट में अब ट्रेड करने आएगा, इसका माइंड तो ये है कि मुझे प्रॉफिट होना है, क्योंकि मेरा माइंड, इसका माइंड फ्रेश है ना, रिलैक्स है, इजी है, इसको पता नहीं, इसको ये वाले बंदे को ये भी पता है कि मार्केट में एसएल भी लगता है, टीपी भी लगता है, और मार्केट को अगर ना भी दे रही हो तो मैंने मतलब अगर मुझे डेली का मेरा 10% निकला, अगर आज मुझे मार्केट 5% भी देगी तो मैं वहां से मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। ये बंदा इस माइंडसेट के साथ आया, बट हालांकि ये बंदा क्या था, मैंने लॉस रिकवर करना है, मेरा लॉस है, मेरा जितनी जल्दी लॉस हो जाए, वो जल्दी जल्दी में पिछले पैसे और लेते आएगा, हर दफा उसका माइंड यही होगा यार मेरी रिकवरी हो जाए। रिकवरी के चक्रों में ना वो मतलब डंप आता जाएगा, आता जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा वो लोगों से पैसे लेने शुरू कर देगा, मांगना शुरू कर देगा, यार मुझे दे दो, मुझे दे दो। जब वो इस तरह करेगा ना, तो उसको मतलब पहले तो दे देंगे, आपका हर बंदे का दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, फैमिली में हर बंदा होता है, वो दे देता है, पैसे दे देते हैं देने को, क्योंकि हर बंदे के साथ कोई ना कोई लॉयल्टी होती है ना। जब वो आपको पैसे दे देते हैं, आगे जो टाइम आ जाता है, आप कहते हो चलो मैंने ये डालता हूँ, आप मेरी बात सुनो, कि जब आपके अपने पैसे थे उससे तो आप रिकवर नहीं कर पाए, उसको तो आप अपने प्रॉफिट में लेके नहीं आए, अब दूसरे का क्या, किस किस बेस के ऊपर आप कह रहे हो कि मैं उसका रिकवर करूंगा? उसके चक्कर में आप उससे भी आपकी दोस्ती रिश्तेदारी सब आपकी खत्म हो जाती है, उसकी नजरों में आप गंदे बैड पड़ जाते हो कि यार ये बंदा ही इस तरह का, इसके साथ इन फ्यूचर अगर अल्लाह ना करे कि आपके ऊपर कोई मुश्किल टाइम आ जाता है, तो वो आपको क्या, आपकी मुश्किल टाइम में कोई हेल्प करेगा? मुझे बताओ, इस बात का आप जवाब दो कि वो आपकी मुश्किल टाइम में हेल्प करेगा? कभी भी नहीं करेगा। हालांकि जब ये वाला बंदा बैठा हुआ है, इसने जब हमेशा अपना करना है, ये प्रॉफिट में सेटअप है, इसका प्रॉपर सेटअप है, प्लान है, हर चीज के मुताबिक है, तो इसके ऊपर आप काम करो ना, आप ये वाले बनो। आप क्यों ये वाले बनते हो अपना? क्यों दादे परदादे का लॉस रिकवरी हो जाती है, ये बंदे की भी रिकवरी होगी, बट इसकी रिकवरी क्या होगी, इसकी आस्ता आस्ता रिकवरी होगी, आस्ता अपना स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगा। ये मैंने आपको अक्सर बात बोलते रहता हूँ
ये अपना वीकली मंथली ये वाला प्लान रखा करो। ना कि यार ये देखा करो यार मैंने दिन में आज मेरे $4 लॉस हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। तो ये चीज ना रखा करो। दैट्स क्लियर। अभी आपको जस्ट एक पॉइंट क्लियर हो गया ना? चैट क्लियर है ना सबको? एक फर्स्ट पॉइंट चैट। ओके ओके ठीक है ना। अब हमारा आ जाता है डू ना। अब जो हमारा आ जाता है ना कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है डू नॉट रिवेंज अ ट्रेड। रिवेंज रिवेंज मैं अगेन बता रहा हूँ, सेकंड पॉइंट है कि डू नॉट रिवेंज अ ट्रेड। कि हमारा जो रिवेंज होता है हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी एक ट्रेड लॉस होती है, एक ट्रेड लॉस होती है, उसके ऊपर हम लोग जो कहते हैं MTG। आप लोग मुझे बताओगे, मुझे तो याद नहीं है, मे बी आप लोगों को कुछ याद हो कि आज तक मतलब 2 से 3 से 4 वीक हो या 5 वीक पीछे आए, आज तक हमने को अपने ग्रुप में कहा हो गया यहाँ पे हम MTG लेंगे, यहाँ पे अपनी डबल अमाउंट लगाएं, अब यहाँ पे डबल अमाउंट लगाएं, अपना यहाँ पे ट्रेड लगाएं। आज तक मैंने अपनी कभी अपने कम्युनिटी में इस तरह की बात सुनी है या मेरे मुंह से लाइव सेशन कर रहा हूँ कि आप लोगों को देखा हो कि यहाँ पे MTG लगाओ? कभी भी मैं इस चीज के बारे में हम तो एग्री नहीं करते। अगर यहाँ पे हमें प्रॉपर रिस्क भी लेना हो ना तो हम प्रॉपर ये बताते होते हैं कि अभी हमारा ये लास्ट लॉस है, उसके ऊपर हम अगर वेट करेंगे अपना सेटअप के ऊपर ट्रेड करेंगे। MTG की तरफ तो अब जाना ही नहीं ना। MTG सबसे गंदी हैबिट है, इतनी गंदी है कि जो आपकी नशे की ना, ये भी समझ लें कि नशा तो बहुत पीछे को है, MTG आपसे ज्यादा बैड हैबिट है। MTG वहां पे क्या कर जाती है? MTG वहां पे ये कर जाती है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास $100 था, $100 के ऊपर आपने ट्रेड किया, $16 के ऊपर आपने ट्रेड किया, $100 के बाद आपने ट्रेड करनी, फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पे $5 की ट्रेड की। एक आपकी ट्रेड होगी लॉस, लॉस होगी। उसके बाद आपने क्या करना है? अपना MTG लो। MTG के चक्कर में क्या बढ़ोगे? आपका MTG वहां पे $10 और मतलब 5 की जगह आपकी लॉस आपने 10 लगाए, 10 भी आपके लोगों लॉस होगी, सेकंड MTG होगी। वहां पे जब आपकी सेकंड हो जाएगी ना, मतलब 5 5 ये 10 वो हमारा टोटल 15 हो गया। आपका जो मतलब मनी मैनेज SL मतलब जो आपका TP था वो तो समझ लें बढ़ गया, वो तो गया, वो तो गया। आपकी साइकोलॉजी होगी वीक, साइकोलॉजी को समझ नहीं आ रही, आपका माइंडसेट तो पहले इस तरह चल रहा था, सुकून सुकून से इस तरह चल रहा था, वो इस तरह चलना शुरू हो जाएगा। आपको नहीं पता होगा कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि मार्केट है इस तरह कि आपको अंदर तक बंदे को उस टाइम जैसे मैं यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं बैठा हूँ ना आपके सामने चेयर के ऊपर, आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, फिर समझ लें कि मुझे बस यही होगा कि मैं सिर्फ इतना सिर्फ चार्ट में बैठा हूँ, मुझे मेरा हर चीज भूल जाएगी क्योंकि जब मेरा इतना लॉस होगा। तो इसी तरह ही आपके साथ होता है ना। अब आ जाती है कि दूसरे नंबर पे आपने तीसरी हमारी 2 स्टेप MTG लॉस होगी, तीसरी MTG की तरफ आते हैं। तीसरी MTG हम लगाते हैं, वहां पे दांत आए हमारे दांत $15 में। आप कहते हैं चलो यार थर्ड स्टेप MTG लेता हूँ, मेरे 15 15 का आपने 3 मतलब 15 15 की लगाओगे। वो क्या पता किस सेटअप पे बैठे हो, 15 की वो 15 भी आपके चले जाएंगे, आपका टोटल टोटल 30 चला जाएगा। 15 ये 15 हमें टोटल आपका $30 का लॉस हो गया। $100 आपके पीछे कैपिटल है और 70% आपका 70 पीछे रह गया है। तो आपका क्या चीज रह जाएगी वहां पे आपकी? करेंगे लास्ट आप चौथे पे करोगे, अब तो ये 100% आएगी ना। अब तो इसने 3 कैंडल दिया, चलो ट्रैप दे ही दिया, अब तो मोमेंटम गिरता गिरता आ ही रहा, अब तो मार्केट मेरे हक में ही है। चल आप वहां पे कर देते हो 100% पे क्लिक। जब 100% पे करते हो मार्केट करती है फिर आपका लॉस। फिर आप पता है फिर आप चुपचाप इस तरह बैठ जाते हो, यार अब मेरे साथ क्या हो गया, किसी को बताने के लायक नहीं होती, किसी को कुछ बोलने के लायक नहीं होते। बस वहां पे आए ना ऐसे बैठे होते हो कि यार आप क्या हो, फिर खुद भी परेशान होते हो। फिर आपको कोई बंदा आपसे कोई मतलब आपका फ्रेंड है या कोई, चलो मानता हूँ कोई मतलब होते हैं फैमिली वाले लोग होते हैं, आप अपने ना फैमिली को अच्छे से जान पाते हो क्योंकि फैमिली में बैठे होते हैं सारे फैमिली। अगर बंदे का नुकसान हुआ हो ना, मैं इस बात को बहुत अच्छे से एग्री करता हूँ, बंदा किसी का नुकसान हुआ हो ना, बंदे को कोई चीज भी ला कर दे रहा हो ना, यार ये लोग खा लो, फिर बंदे को उस पर गुस्सा आ रहा होता है यार जा, क्योंकि ये फील्ड इस तरह की है, ना तो उसको बता सकता है कि तेरे साथ हुआ क्या है, ना तो उसको हो सकता है वो यही कहे कि यार इसका पता नहीं मूड क्या है, इसका हर टाइम है। तो उसको नहीं ना पता कि ये काम किस तरह के कर रहा है ना, क्यों अपने आप को भी परेशान करते हो? क्योंकि एक प्रॉपर अपने मैंने आपको बोला एज अ बिजनेस लेके चलो, ना कि इसको एक गैम्बलिंग या वो जुआरी बन के चलो। जब तक ये चलोगे ना तब आपका प्रॉपर, अगर इस वाले बंदे के साथ गए ना जो मैंने आपको बोला, इस वाले बंदे के साथ जाओगे तो हमेशा आप अच्छे में रहोगे, अच्छे आपका फायदा होगा, और इसी के साथ अपना ट्रेड वगैरह भी आपको मार्क चीज मिलेगी। इसको अपन मैंने और फायदा भी बताऊंगा इस बंदे का क्या फायदा है। अब थर्ड ट्रैप है, थर्ड हमारा स्टेप है बैक टू बैक आपकी 3 ट्रेड लॉस हो जाए, बेशक आप फोरेक्स कर रहे हो, बेशक क्रिप्टो वाईफी है, बेशक आप फोरेक्स कर रहे हो, बेशक क्रिप्टो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपका एक सेटअप है, आप सेटअप के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना? चलो सेटअप भी नहीं है वैसे ही आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो ना आप लोग, तो वहां पे आपकी बैक टू बैक 3 ट्रेड लॉस हो जाती है। एक ट्रेड लॉस हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई।
जब आपकी तीनों की तीनों ट्रेड लॉस हो जाती है ना, उसके बाद ट्रेड ना किया करो। तीसरा पॉइंट है, इसको लिख लो कि तुम्हारा बैक टू बैक 3 ट्रेड लॉस। जब आपकी एक ट्रेड लॉस हो जाए, ठीक है, एक हो गई, वेट किया काफी देर, मार्केट में वेट किया, सेकंड पे सेटअप पे ऊपर आई ट्रेड, हमने ट्रेड की, वो भी हमारी होगी लॉस। थर्ड की जब हमने ट्रेड की, वो भी हमारी होगी लॉस। आपको क्या हो गया, आपको पता चल गया कि मेरा एसएल हिट हो गया, एसएल हिट हो गया। अब मैंने मार्केट में कोई ट्रेड नहीं करनी। अब क्योंकि अब वहां पे आपका 3 कैंडल का हमने क्यों बोला है, क्योंकि 3 कैंडल के बाद ना, मतलब तीन, जब आपकी बंदे की फाइनल 3 ट्रेड एकदम से लॉस हो जाती है ना, वहां पे बंदे की जो साइकोलॉजी होती है ना, ये समझे बढ़ जाती है साइकोलॉजी को ना। मतलब आपका, मैंने आपको बोला ना, आपका माइंड इस तरह चल रहा है, सुकून सुकून से चल रहा है, वहां से फिर इसकी कहते हैं कि पहले 10 की स्पीड पे चल रहा था, इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली वो कहते हैं 50 से 60 पे हो जाएगी। आपका दिल धड़क हर चीज वो धड़क रहा होगा कि यार आप पता नहीं क्या होगा मेरा तो। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। अब आप मतलब, सर आपकी स्क्रीन शुरू, हाँ स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? मैं आपको नजर आ रहा हूँ ना? जी आ रहा हूँ, तो बस मुझे ही देखो, आपने क्यों स्क्रीन को देखना है? तो ये है ना, बैक टू बैक आपकी जब 3 ट्रेड लॉस हो जाती है ना, जी, अब आपकी 3 बैक टू बैक लॉस हो जाती है, आपकी वहां पे जो साइकोलॉजी है ना, वो आपकी समझ लेके खत्म हो जाती है। वहां पे ना आपका माइंडसेट जो, मतलब आपके पीछे आप लेके आते हो ना, आप वहां से आए, यहाँ से उठ के थे, आपने बोला था कि यार मेरा आज एसएल होगा, मेरा टीपी होगा। जब आपकी 3 ट्रेड लॉस हो जाती है ना, बंदे की ऑटोमेटिकली ही आपके जेहन में ये बात आ जाती है, यार मैं ना इसको रिकवर कर लूँ, मे भी ना मेरी मैं चौथी ट्रेड लगाता हूँ, या अब ये कन्फर्म जाएगी। उसके बाद आप वहां पे लॉस कर देते हो। तो ये बात याद रख लो कि हमने जब हमारी 3 ट्रेड बैक टू बैक हमारे सेटअप के ऊपर, हमारे प्लान के ऊपर 3 ट्रेड आपकी लॉस हो जाए, दिन में आपने ट्रेड नहीं करनी। जब तक हमारा वो, हमारा कहते हैं आज वाला हमारा समझ लें कि हमारा लीडर बोर्ड के ऊपर लिखा होता है ना, रेड पॉइंट आ जाता है, जब तक वो सुबह 5 बजे से पहले पहले रिफ्रेश नहीं हो जाता, वो बिल्कुल 0 पॉइंट पे नहीं आ जाता, तब तक आप ना चार्ट ओपन करना ना कुछ भी करना, बस इजी हो गया, रिलैक्स हो गया, आपने बैठ जाना है बस। क्योंकि जब आपका वहां पे बैठोगे ना, तो मतलब आपका 3 ट्रेड के बाद अपना, क्योंकि 3 ट्रेड के बाद ना बंदे की साइकोलॉजी बढ़ जाती है। बंदा लॉस क्यों करता है, क्यों आप लोग क्यों लॉस करते हो? अक्सर आपने, जब भी आपका, मैं आपको लिख के कहता हूँ, जब भी आपका अकाउंट वॉश हुआ होगा, आपने मतलब आप सिर्फ थोड़े से डॉलर को रिकवरी करने के चक्करों में ना, आपने बड़ा से बड़ा लॉस अपना कर लिया होगा। बाद में आपको पछताते होगे, शार मैं उसी के ऊपर रुक जाता तो मेरा अच्छा हो जाता। क्यों? आपकी बैक टू बैक 3 ट्रेड लॉस हुई थी, उसके बाद एक आधी प्रॉफिट होती है। आप फिर आपकी वहां पे साइकोलॉजी तो वैसे ही खराब हुई पड़ी होती है, तो आप वहां पे ट्रेड कर जाते हो। तो ये चीज होती है ना। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा था, मैंने यहाँ पे लिखे थे अपने, इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हमने अपना ये है, बैक टू बैक 3 पॉइंट हो गए ना, 3 ट्रेड होगी। अब हमारा फोर्थ पॉइंट ये है, फोर्थ ये है कि हमने अपना कहते हैं कि हमने जितनी जल्दी ट्रेड हो, मतलब जितनी जल्दी ही हमारा निकल जाए, फॉर एग्जांपल कम से कम ट्रेड में। आपने रखा हुआ है कि यार मेरा, फॉर एग्जांपल मैं आप कह दूं कि मेरा आज के 5 ट्रेड का है, मेरा 5 ट्रेड का पोर्टफोलियो है, कि मैंने ना 5 ट्रेड के अंदर अपना आज टीपी लेना है, 5 ट्रेड के अंदर मेरा एसएल होगा, मतलब 5, या 5 के अंदर मेरा कहने कि 5 के अंदर एसएल लग जाएगा, या मेरा 5 के अंदर टीपी लग जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है कि जितनी जल्दी जल्दी, मतलब ये नहीं करना कि यार जल्दी जल्दी ट्रेड मिल जाए, मैं जल्दी जल्दी ट्रेड कर लूँ। ये नहीं कि कम से कम ट्रेड में, मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 रखा है ना, तो 5 ही रखें, ये ना करें कि 10 कर लें, 15 कर लें, 20 कर लें। लोग 20 20 25 25 दिन में एक एक ट्रेड कर रहे होते हैं ना। तो वो ये नहीं करना, कम से कम ट्रेड में अपना करें कि आपका ना कम से कम ट्रेड में आपका टीपी निकल जाए, या कम से कम में आपका वो कहते हैं कि एसएल निकल जाए। कम से कम इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? सबसे मोस्ट बेनिफिट ये मिलेगा, अब फॉर एग्जाम्पल आप जिस चीज को देखते हैं ना, उनके आज हमारी हमारी ये है ना, 5 बैक टू बैक हमारी 5 ट्रेड हमने विन कर ली, 5 ट्रेड के बाद आपने विन कर ली, वो आपका समझ लें कि आपका टीपी निकल गया। तो जब आप कहते हो कि यार चलो मैं और ट्रेड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रेड की, वो हमारी विन होगी, सेकंड की वो आपकी लॉस होगी, थर्ड की वो आपकी विन होगी, मतलब विनिंग रेशियो, विनिंग प्रॉफिट आपका जा रहा है। फिर उसके बाद आप क्या करो, या जिस तरह की कंडीशन आ जाती है ना, फिर उस तरह करो कि 1 2 3 5 10 मिनट वेट करो, मार्केट में अच्छे से सेटअप बनाओ। अच्छा सेटअप बना के ना, अगर आप कह रहे हैं कि ना आपकी 5 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड हो चुकी है, 5 ट्रेड में फिर आपने ऐसा करना है, आपको पता चल रहा है यार मेरी जो आज की ट्रेड थी वो आगे मेरे से निकल रही है, और आपने वहां पे एक एक ही ट्रेड के ऊपर रिस्क ले लो। मतलब ये नहीं कि 100% उसके ऊपर लगा दो, उतना रिस्क लो कि आपका टीपी निकल जाए, या जो आपका पीछे प्रॉफिट हो रहा है ना, वो सिर्फ आपका उतना प्रॉफिट जाए, ना कि वो आपका, अगर एसएल भी जाए तो थोड़ा एसएल जाए। अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा,
फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे मतलब मेरा $10 का टीपी है, मेरा $10 का टीपी है, मेरा $10 का एसएल है, और मुझे प्रॉफिट हुआ पड़ा है $7। ठीक है, मतलब $7 मुझे प्रॉफिट नहीं, कह रहे हैं मुझे $6 प्रॉफिट हुआ पड़ा है, $6 मुझे प्रॉफिट है। और मेरा एसएल अभी तक तो लगा ही नहीं, एसएल की तरफ तो मैं गया ही नहीं। अब हमने क्या करना, मेरी जो ट्रेड टोटल हो चुकी है 60 ट्रेड हो चुकी है। मेरा यार ट्रेड का मार्जिन था, मेरी 5 ट्रेड का मार्जिन था, मेरी अब ट्रेड हो चुकी है 7, मिली 5 से ज्यादा। क्योंकि जब आपकी ट्रेड ज्यादा होती है ना, तो तब जितनी इतनी आप मार्केट में जितनी देर ज्यादा देर बैठते हैं, जब जितनी देर मार्केट में ज्यादा ट्रेड करते हैं, उतना आपका माइंडसेट साइकोलॉजी आपकी बढ़ती रहती है, आपकी साइकोलॉजी खराब होती रहती है। उतनी साइकोलॉजी के ऊपर आप ना मतलब आप कहते हैं कि प्रेशर ज्यादा आता रहता है आपका माइंडसेट पर, उतना ही डीपली अंदर अंदर जाके ना वो उसको माइंडसेट को समझ नहीं आती, वहां पे आप लॉस कर देते हैं। अब मेरा 7-6 डॉलर का प्रॉफिट हुआ पड़ा है। आपने पहले 2-2 डॉलर की ट्रेड लगा रहे हैं, अब आपने सुकून से ये करना है कि आपने वहां पे डायरेक्ट $4 की ट्रेड करनी है। ये नहीं करना कि मतलब सारे का सारा, प्रॉपर अच्छे से प्लान करके अच्छा सा सेटअप बना के फिर उसके ऊपर ट्रेड करनी है। $4 की ट्रेड करोगे, वहां पे आपको कहते हैं कि 3 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा। अगर वो फॉर एग्जाम्पल आपके 4 भी जाते हैं, तो आपके पीछे क्या रह जाएगा, $2 आपका प्रॉफिट रह जाएगा। तो $2 जाएगा, उसके बाद सिर्फ 1 या 2 ट्रेड और करो। अगर हमारा सिर्फ $4 या $5 तक निकल आता है, तो कह लें कि हमारा पहले 10 हमने 10 निकालना था ना, अब हमारा वो मतलब 5 निकल गया है। तो आपका क्या है कि मार्केट में 5% निकल गया, तो छोड़ दो मार्केट को, लीव कर दो, क्यों उसमें पंगे ले रहे हो। आपको जब मार्केट इस तरह कर रही होती है ना, मार्केट में आपको पता होता है, मार्केट उस टाइम फिर मार्केट समझ लेगी आपको देना नहीं चाह रही, जितना थोड़ा देना चाह रही है, आप थोड़ा लेके निकल जाओ, थोड़ा एक्सपेक्टेड कर रहे हो। हर टाइम टीपी या एसएल के पीछे ना भागा करो। इसी तरह जब आपका किसी दिन एसएल लग रहा हो, तो ये ना करो कि यार मेरा एसएल लगेगा तो मैं जाऊंगा, एसएल लगूंगा, मार्केट के साथ लड़ने बैठ जाया करो कि मेरा एसएल, ये ना, जब आपको पता चल गया यार दैट सिंपल है ना, तो मेरा एसएल लग गया, मेरा एसएल से थोड़ी मार अमाउंट पीछे रह गई है, मुझे आपको पता है कि यार मेरा माइंडसेट खराब हो रहा है, तो लीव आउट कर दो। क्या जरूरत है वहां पे इतनी देर बैठने की, या मतलब अपना माइंडसेट खराब करने की। अपना माइंडसेट खराब करोगे, अपने अकाउंट वॉश कर लोगे, अकाउंट वॉश करोगे तो फिर तो आपको समझ है ही ना, तो क्या है। अब हमारा है कि मोस्ट, अब कितने हमारे टोटल प्लान कितने हो चुके हैं, चैट जाग भी रही हो ना, कितने प्लान हो, कितने मैंने बता दिए, अगर कोई लिख रहा है तो मैं आपको बताता हूँ ना। नेक्स्ट प्लान भी हमारा, माने 5 गुड, स्मान गुड, 4 गुड। अब हमारा है कि मोस्ट, अब ठीक, अब जो हमारा है मतलब 5 पॉइंट, ठीक है, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट क्या है, 5 पॉइंट इज हमारा प्लान। प्लान, आपने प्लान के बारे में मेरे मुंह से अक्सर बात ये चीज सुनी होगी, प्लान क्या है। प्लान के मुताबिक आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं। प्लान हमने किस तरह बनाना है, अपना एक माइंडसेट रखना है। मेरा माइंडसेट प्लान के मुताबिक ये होगा कि आपके जो आप मतलब फॉर एग्जांपल कुछ भी स्ट्रेटजी के ऊपर हम काम करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, बॉस ऑफ कैरेक्टर, ये चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप बॉस चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर काम करते हो, तो ये आपका प्लान है, ये आपकी स्ट्रेटजी, इसके मुताबिक आपने चलना है। और आपका एक प्लान ये भी होगा कि यार मेरी ये स्ट्रेटजी, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ आएगी तो मैं ट्रेड करूंगा, मेरे सेटअप पे मार्केट आएगी मैं ट्रेड करूंगा। अगर मेरे सेटअप पे मार्केट नहीं आती तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। क्यों, मतलब आपने मार्केट से पंगा लेना है, या तो आपको पता हो ना, आप मार्केट के नीचे से होके आए हो, या आपका मार्केट में अब्बू दादा आपके काम करते हो, वो आपको कहते होंगे नहीं नहीं आप यहाँ से बाय कर लो, मार्केट जाएगी जाएगी, तो फिर तो चलो मानने में बात आती है। तो बट ये है कि आपने, आपको ना आपको पता है ना मुझे पता है, बस क्या है कि हमने हमारा प्लान है ना, जब आपका एक प्लान हो जाएगा, जब आप अपने प्लान के ऊपर काम कर रहे होंगे, आपको पता है कि मेरे इस प्लान के स्ट्रेटजी के मुताबिक मार्केट आएगी तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो अदरवाइज मैं वहां पे छोड़ दूंगा। अगर नहीं आती मार्केट, वहां से मूव करती है तो निकल जाना है। तो प्लान में हमने ये भी चीज ऐड कर लेनी है। सेकंड हमने अपनी क्या कर लेनी है, सेकंड हमारा हो जाएगा, हमने अपने स्ट्रेटजी वगैरह होगी, और दूसरा हमारा एसएल टीपी, ये तो हमने लाजमी रखना है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 5 पॉइंट। अब आ जाते हैं हमारा 6 पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 6 पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 6 पॉइंट में क्या चीज है, 6 पॉइंट में है कि हमारा बैकअप अमाउंट। बैकअप अमाउंट के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। बैकअप अमाउंट क्या होती है, बैकअप अमाउंट फॉर एग्जांपल ये है, बैकअप अमाउंट से आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या चीज होती है। फॉर एग्जांपल आपने ना, इससे आपको क्या फायदे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने $100 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मेरे पास $100 है, तो मेरे बाइनेंस में मतलब कह रहे हैं कि बाइनेंस में मेरे, नहीं आपके पास टोटल मतलब कह लेंगे $200 का कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं मतलब मेरे पास $200 का कैपिटल है। मेरे मैं अपना डिपॉजिट मैंने किया, मैंने अपना 100 का अपने क्यूटेक्स में डिपॉजिट कर लिया। तो मैंने क्या कर लिया, 100 मैंने अपना कर लिया बैकअप, पीछे रख लिया। उस बैकअप की पीछे से मुझे क्या फायदा मिलेगा, पीछे से मुझे ये फायदा मिलेगा कि अब मैं अपना, मेरा माइंडसेट रिलैक्स होगा, बिल्कुल इजी होगा, क्योंकि मुझे पता होगा
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा आज अगर मेरी किसी दिन साइकोलॉजी खराब होती है, मेरी साइकोलॉजी जिस दिन वीक हो जाती है, नहीं पता चलता, बंदा हर चीज को एनी एयर सीट को बंदा लेके बैठा होता है। बट फिर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि बंदे को ना साइकोलॉजी वीक हो जाती है, बंदा वहां पे आने के लॉस कर जाता है। तो बंदे का जब आपको पता होगा यार मेरा पीछे $100 पड़ा हुआ है, एक तो इसका बेनिफिट ये हो गया ना आपको। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि मैंने आपको जो सबसे पहला प्लान बताया था, पहला प्लान क्या बताया था कि आपने हमेशा अपने फ्रेश माइंड के साथ आना है, फ्रेश रिलैक्स इजी माइंड के साथ आना है। इजी माइंड के साथ आप कब आओगे, जब आपको पता होगा कि मेरा पीछे बैकअप पे कुछ अमाउंट पड़ी हुई है, मुझे ये वाली ट्रेड ये वाला अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी साइकोलॉजी किसी तरह लॉस हो जाती है, मुझे डर नहीं है, मेरे पास $100 पीछे पड़ा हुआ है, मैं उसको ले आऊंगा अंदर, लेके उसको रिकवरी कर सकूंगा। तो पीछे से जो अमाउंट है उससे मुझे बेनिफिट मिलेगा, उससे मुझे पावर आएगी, बोले यार चलो कोई नहीं, मेरा ये वाला $100 था, ये वाला चला गया, बट अब जो आगे वाला आने वाला है ना उससे मैं अपनी रिकवरी कर सकूंगा। तो बैकअप का आपका बैकअप होना आपका सबसे लाजमी है। तो ये है। अब हम आ जाते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 7 पॉइंट, ठीक है 7 पॉइंट है। चलो मेरे एक जेन में एक नया पॉइंट और भी आ गया, वो एंड के ऊपर मैं करूंगा। टोटल हमने 7 बोले थे, चलो हम 8 कर लेंगे। अब हमने करना है कि जो हमारा 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट हमारा क्या है? 7 पॉइंट है कि जिस दिन जैसे जिस दिन आपका प्रॉफिट हो ना, मतलब आप जिस दिन ये आपका आपने रखा हुआ है यार मैंने वीकली मैंने अपने अकाउंट को 10% गेन करना है, मैंने अपने अकाउंट को आज 5% गेन करना है, या मैंने 10% गेन करना है, ये मेरा। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं वीकली आप 5% गेन कर रहे हैं ना, तो आप आपने 5 दिन मार्केट में हम ट्रेड करते हैं ना, तो आपने समझ लिया आपको कह दें कि आपने 25% करना था, वहां पे आपका हो गया है कि मतलब 50, मतलब कह लें कि 15 हो गया, 15% आपने गेन कर लिया। 2 दिन आप नहीं कर पाए, 2 दिन आपका ऐसे लग गया, ठीक है। तो ये भी चलो ठीक है, लग गया था, ये तो नहीं कहते कि हम पाँचों पाँचों दिन हमारे प्रॉफिट होंगे। अब हमारा जाता है कि हमारा वो क्या कहते हैं कि हमने 15% हमारा मतलब कहते हैं कि हमने 15% अपना कर लिया। अब जो 15% का आपने वीक में किया ना, उसको आपने कर लेना है विड्रॉवल, या तो वीक में कर लिया करें, जैसा आप अपने हिसाब से कर लें। वो ये आप जस्ट मैटर ऑन यू के, और या तो अपने वीकली कर लें, या अपने उसको कह लें कि आप डेली बेस के ऊपर भी कर सकते हो, जितना मतलब आप डेली के कर, मतलब डेली ये नहीं कि डेली, तो मैंने आपको डेली इस वजह से पहले नहीं बताया क्योंकि लोगों के पास $10-10 प्रॉफिट हो, $10-10 का या $20-20 का कैपिटल होता है। वो अपना डेली का कहते हैं कि उनका डेली का होगा यार $2 या $3 प्रॉफिट होगा, मतलब $3 तक उनका टीपी होगा, या $4 तक उनका टीपी होगा। वो इतना, वो तो फिर $4 तो उसका विड्रॉवल नहीं ना हो सकता। तो इस वजह से जब उनके जो बड़े होते हैं, मतलब जिनके पास बड़े अकाउंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 हो जाता है, 100 से प्लस प्लस, मैं ये बता रहा हूँ 100 से प्लस प्लस जिनके पास कैपिटल है ना, वो अपना डेली का भी ले सकते हैं, वो अपना डेली का अपना विड्रावल लेते रहे, डेली का ले, ठीक है। बाकी जिन लोगों के पास स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, बाकी जिन लोगों के पास छोटे अकाउंट है, मतलब 10 20 30 50 तक है, मतलब 60 तक है, वो अपना वीकली करेंगे। जब जब आपका विड्रावल मतलब कह लेंगे $10 के प्रॉफिट आपका ना, मतलब प्रॉफिट जब आपका निकलने लग जाए ना, मैं फॉर एग्जाम्पल $10 प्रॉफिट ऊपर हो गए, उसको चुप करके वापस अमाउंट कर ले। उससे आपको क्या फायदा होगा? उससे आपको ये फायदा होगा कि बात आपको सुन के माइंड पता चलेगा आपको। उससे बेनिफिट सबसे बड़ा मिलेगा कि आपका ना जो माइंड है ना, ये अपने आप को कुछ वाइब्रेट कुछ कुछ चीज दोगे को, मतलब आपको यार ये आप फॉर एग्जाम्पल ये देखो ना, आप जितने भी लोग बैठे हो, मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि यार मैं आप सबको ना पैसे बांट रहा हूँ, या मैं आपको पता कि यार इस जगह के ऊपर जाऊंगा, मुझे यहाँ से ना पैसे मिलेंगे, पैसे आएगा पैसा, मतलब कोई नहीं, सिर्फ जाना है जाके मुझे सिर्फ पैसा मिल जाना है। तो आप लोगों का माइंड में खुशी आएगी ना, खुशी होगी यार मुझे पैसा आया पैसा आया। जब आपको जिस दिन आपने अपना विड्रॉल कर लिया प्रॉफिट होगा, आपके माइंड में ना इजी ऑटोमेटिकली ये बात आ जाएगी कि यार मैंने ना प्रो कुछ कमाया, मैं अपने आप के ऊपर प्राउड, अपने आप के ऊपर प्राउड फील करो, अपने आप को खुशी दो कि यार मैंने आज मार्केट में पैसे डाले थे और वहां से मैंने पैसा निकाल लिया है, मेरा माइंड रिलैक्स हुआ है। जब आप इस ये वाला काम करोगे ना, यकीन करोगे, अगर आप मार्केट में 5 5 दिन ट्रेड करते हो ना, 5 में से 3 दिन आपने कर लिया, 2 दिन आपका लॉस भी हो गया, तो आपको घंटा फर्क नहीं, मैं कहता हूँ इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है कि मैंने तो 3 दिन तो मार्केट से निकाल लिया, अब 2 दिन मार्केट मुझसे ले भी गई तो खैर है, अगले वीक मैं निकाल लूंगा, मुझे पता है मैं निकालने वाला बन गया हूँ, मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं मार्केट से पैसा ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो निकालना आ गया है ना। अब जब डेली बेस के ऊपर निकालते जाओगे, वो आपका माइंड सेट है, वो आपका मतलब आपको अंदर आपके अंदर प्राउड फील होगा कि यार मैंने कुछ किया। जब बंदा अपने आप के ऊपर प्राउड फील करता है ना, तो यकीन करो उससे कोई भी, उस जितनी भी चीजें मैं बता दूं वो फेल है, जब तक अपने आप के ऊपर बहुत सारे इस तरह के होते हैं
कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ बॉयज होते हैं, खास तौर पे ये बात लड़कियों में पाई जाती है कि ना उनको कोई भी बंदा बात कर दे ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा कोई बात कर दे कि यार आपने ये कर दिया, उसको ना बस वो ऐसे सोचने बैठ जाएगी कि अब मैंने, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और कुछ बॉयज भी इस तरह के होते हैं कि उनको बस कोई बात कर दे वो बंदे के माइंड में लग जाती है। तो ये बात इग्रेट ना किया करो, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा आपको चीजें नहीं मिलती, कि ये नहीं मिलता कि यार ये कहते हैं कि जब अपने आप को डीमोटिवेट करोगे ना, वो पीछे मेरा मिरर नजर आ रहा है ना, मिरर, जब भी मैं मिरर के सामने अपना शीशे में अपने सामने खलोता हूँ ना, मैं अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, शुक्र करता हूँ कि अल्लाह जैसा भी हूँ मैं एल वेल गुड हूँ, क्योंकि मैंने जब भी किया अपने आप को शुक्र किया ना। तो जब मैं अपने फेस के ऊपर स्माइल रखता हूँ, आप जब भी अपने मिरर में देखो तो अपने आप के अंदर से आपको फील आनी है स्मेल, बेशक आप अपने ओ लॉस में जो भी हो, आप अपने जब अपने अपने माइंड को होगे ना कि हाँ मैं बिल्कुल सेट हूँ, मेरा रिलैक्स है, तो आप तब आप कभी भी किसी भी फील्ड में आप नाकाम नहीं हो सकते। जब तक आपके ऊपर अपने ऊपर इतबार नहीं है तो आप दूसरे के ऊपर क्या इतबार, अपने आप के ऊपर इतबार करना सीखो कि आप हो तो बस आप ही हो, नथिंग, कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं है। अपने आप के ऊपर प्राउड करो, अपने आप के ऊपर प्राउड करोगे, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं इस वजह से ऊपर आप काम कर सकोगे। तो ये चीजें हैं ना। अब हमारा आ जाता है कि मोस्ट, मैंने आपको बोला 8 पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट। 8 पॉइंट ये है कि हमारा इसमें कैश बैकअप है ना, कैश का बैकअप करें कि आपने अपना, आपका जो कैश है वो आपका बैकअप किस तरह होगा, कैश बैकअप का फ्लो करे। जब भी कोई भी अमाउंट वगैरह करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो ना, उससे अपना कैश बनाना सीखो कि मेरा कैश वहां से आएगा, फिर वो मैंने अपनी ट्रेडिंग फील्ड में, ये नहीं कि किसी से लोन पकड़ के ट्रेड कर लो या ये वो फला, कभी भी किसी से लोन पकड़ने की ट्रेड नहीं करनी। कैश फ्लो करो। और जॉब करते हो तो जॉब में अपना 25-30 हज़ार रुपया आपकी डेली आ रही है, सॉरी मंथली आ रही है, तो 5 उसमें से कर लें, 25 का जो होगा वो आपका क्या ने, मतलब आपका घर की सेविंग वगैरह काम हो जाए। 5 हो गया, आपको 5 हज़ार वो मेरा डेली का है ना, वो 5 हज़ार आपने डेली का रखना है, मतलब मेरा मैं डेली का कहते हैं मंथली आपने रखना है। उसको जमा करते रहते हैं, अपना एक अच्छी अमाउंट बना लें, उसको बैकअप कर लें, अच्छी अमाउंट के साथ अपने मतलब ट्रेड वगैरह करें। तो मतलब उसको अपना आपका क्या देंगे, वो आपका कैश बैकअप हो जाएगा, वहां पे आपका कैश बैकअप फ्लो करना शुरू कर जाएगा। तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो आई नो कि आपको जितनी भी चीजें हैं कि आपको सबको ये पॉइंट्स क्लियर है। चैट, ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं सब क्लियर है ना। गुड। जस्ट एक वीडियो बनाने दो, फिर मैं आपको कुछ शेयर करता हूँ। क्लियर है ना गाइस। और कैसी सबको क्लास किस तरह की लगी, ठीक है ना, अपना रिव्यू लास्ट में शेयर करेंगे। तो ये है। अभी हम आ जाते हैं कि हमारा जो चीजें थी एंड ठीक है। अब हमारा ये तो ये चीजें हैं, अब मैंने आपको जो 8 पॉइंट बताए ना, अभी आपका काम है इन 8 पॉइंट के ऊपर काम करना। यकीन करोगे 8 पॉइंट मैंने बड़ी रिसर्च के बाद आपको चीज़ों को बताए हैं, जो मोस्टली मेरे साथ भी होते हैं, मैंने हर चीज़ अपना लिख के ना, क्योंकि पॉइंट है पॉइंट मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर ये आप पॉइंट के ऊपर काम कर जाओगे ना, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप लोग इस चीज़ में लॉसेस में थे ना, आज के बाद आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपको आपको साइकोलॉजी की समझ लग गई है, आपको माइंड सेट की समझ लग गई है कि आपका माइंडसेट क्यों खराब होता है, जब क्योंकि ऑफिशियली बात है, जब आपका माइंडसेट खराब होगा तो आपको लॉस होगा। दैट्स क्लियर, ठीक है ना। तो टुडे क्लास इज एंड, तो अपना ख्याल रखना। तो बाकी किसी का डाउट क्वेश्चन है वो मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।